सर आप अपने हाई राइज प्रोजेक्ट के अंदर अपने क्लाइंट्स को फिक्स रेंटल इनकम क्यों नहीं ऑफर कर रहे? सबसे पहले ज़रूरी ये है कि फ़िक्स रेंटल इनकम लोगों को पता हो, और हम शायद इसलिए ऑफ़र नहीं कर रहे कि हम एक तो जलील नहीं होना चाहते, दूसरी बात यह कि हम सूद वाला काम नहीं करना चाहते, तीसरी बात यह कि हम भागना नहीं चाहते, और चौथी बात यह कि हम लोगों की बदवाई नहीं लेना चाहते। आज जिस तरीके से वो तमाम डेवलपर्स जिन्होंने फ़िक्स रेंटल इनकम ऑफ़र किया, आज उन पर FIR हो रही हैं, बदवाएँ लोग उनको दे रहे हैं, बेवाओं का, फौजियों को, ब्यूरोक्रेट को, आम सिविलियन, ओवरसीज़, किसी को उन्होंने नहीं बख्शा। क्योंकि हमारी भी जो कस्टमर है उसकी भी गलती ये थी कि उसने सूद या लालच में आके काम किया। अब बेसिकली फिक्स रेंटल इनकम क्या ये समझ लें। अब जितने वो लोग जो रिटायर हो रहे होते हैं या जो जिनके पास 2-3 करोड़ पड़े होते हैं, कहते हैं यार नहीं बैंक में पड़े, वाई नॉट मैं इनको दे दूं और ये मुझे फिक्स इनकम देंगे। अब बेसिकली है क्या, इसका फॉर्मूला समझिए कर क्या रहे हैं। ये इन्होंने क्या किया, जिस तरह मॉल्स वगैरह बना रहे हैं इस तरह इन्होंने मॉल्स शुरू किए। इन्होंने कहा कि जी आपको हम फलानी दुकान देंगे या फलाने मॉल में फलानी अपार्टमेंट देंगे। इस अपार्टमेंट की वैल्यू है 1 करोड़। कितनी जी? 1 करोड़। इस 1 करोड़ रुपए के ऊपर अभी वो बना कोई नहीं है, वो बिल्डिंग बनी नहीं है। अब 1 करोड़ रुपए के ऊपर हम आपको महाना कितना रेंट देंगे? कितना लोग दे रहे हैं? लाख, 1.5 लाख। अब वो कहते हैं कि जी 1 करोड़ के ऊपर हम आपको लाख या 1.5 लाख रुपए महाना रेंट देंगे। अब वो ये क्या करते थे कि करोड़ पूरा कैश लिया, 1.5 लाख रुपए महीना देना शुरू कर देते थे। जैसे ही 3-4 महीने गुजरते थे तो कहते थे कि ये हो गया तो वो हो गया, मसला परेशानी, तो रेंट रोक देते थे। फिर सिर्फ रेंट वाला लालच नहीं था, एक और लालच इसमें ये था कि स्टाम्प पे भी लिखते थे कि हम बाय बैक करेंगे। क्या करेंगे जी? कि जितने पैसे आपको दिए ना कि दिए उतने हम आपको वापस करके आपसे चीज़ वापस भी लेंगे 2 साल बाद। एक और जो इन्होंने एग्रीमेंट में तीसरा पॉइंट लिखा होता है वो है कि फिक्स एनुअल रिटर्न, यानी कि हर साल हम 20% आपको मुनाफा भी देंगे, यानी कि करोड़ के ऊपर 20 लाख रुपया अलग देंगे रेंट से अलावा। ये जितने हमारे बेचारे नौकर पेशा लोग थे जो रिटायर हो रहे थे, अब वो जलील क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सारा अपने पेंशन उनको दे दी। ओवरसीज बेचारा बैठा हुआ था, उसने कहा यार मेरी बहन है बेचारी बेवा है, इसका घर चलेगा, मैं करोड़ दे देता हूँ, ये उनको रेंट आ जाएगा। रियल प्रॉपर्टी में करोड़ के ऊपर तो 40-50 हज़ार रुपये रेंट आता है। इधर 20 लाख रुपए सालाना का एग्रीमेंट, 7 लाख रुपए महीना, और 2 साल बाद बाय बैक। अब स्टाम्प की पाकिस्तान में वैल्यू ऐसी ही है, मैं आपको क्या बताऊं। अब एक कागज़ की वैल्यू उसको आप उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब ज़्यादातर डेवलपर्स ने क्या किया कि जब पैसा इकट्ठा किया, अब वो उनसे पैसा मैनेज नहीं हो सका। ये सूद का सर्कल था, डबल शाह वाले चल रहा था। जब सर्कल स्टॉप हुआ, रियल एस्टेट के हालात खराब हुए, सर्कल स्टॉप हुआ तो उनका काम बंद हो गया। उन्होंने रेंट बंद कर दिया। जैसे ही उन्होंने रेंट बंद किया, लोगों का प्रेशर उन पर पड़ा। जैसे ही लोगों का प्रेशर पड़ा, यहां से वो पैसा सारे का सारा लेके दुबई ट्रांसफर हो गए। जैसे ही उनको प्रेशर पड़ा तो उन्होंने सारे का सारा पैसा लेके कोई दुबई भाग गया, कोई कहाँ भाग गया। अब उन पे इधर FIR दर्ज हो रही है रोजाना के हिसाब से। आप बैरियर टाउन का, DHA का, आप थाना रवाज चले जाएं, इधर यहाँ पर सबसे ज्यादा FIRs इस टाइम। आप पूरे पंजाब की हिस्ट्री में FIRs देखें तो रियल एस्टेट की सबसे ज्यादा FIRs हो रही हैं। लोग क्या FIR दे रहे हैं, मैंने जी 1 करोड़ रुपए दिया था, 87,000 रुपये महीना या 2 लाख रुपए महीना, मुझे इसने सिर्फ 3 महीने दिया, अब ना मुझे मेरे 1 करोड़ रुपए वापस कर रहा है ना वो। लोग कहते हैं 20% मुनाफा छोड़ो, रेंट छोड़ो, जो रेंट दिया वो भी काट लो। करोड़ के पीछे लोग 75 लाख रुपए की लेने को तैयार हैं, 25 लाख नुकसान। लेकिन लोग अब फंस गए। और ये डेवलपर जितने थे नाम निहार डेवलपर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने खूबसूरत दफातर बनाए, खूबसूरत बड़े बड़े बिल बोर्ड लगाए, खूबसूरत हाई टी रखते थे। जब आप हाई टी पे जाते थे, ओपन हाउस रखते थे, आप जाते थे प्रोफेशनल पेंटा टाइयां, गुची दे बूट, गुची दे बेल्ट पाए, जनाबे अली कुड़ियां कुल गुची दे पर्स एंड जनाबे अली 2 नंबर रोलेक्स कड़ी, किराए दी लेक्सेस, सोने दफ्तर, खूबसूरत आई कैंडीज कराए थे। मतलब आज नहीं है ना, आजकल तुम करो जो आज नहीं हो ब्लॉगर टाइप होने सारे, और आके जिन खूबसूरत मतलब उन्हें लोगों ने उन पर फेंका पैसा और आज वो जिली हो रहे। इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तेरा करम है कि हमने किसी सूद में काम नहीं किया। हाँ उस टाइम में बड़ी टेंशन थी, लोग सूद पे चले जाते थे, हम कहते थे हम तो सही काम करते नहीं है। लोग मुझे आके इधर बातें भी सुना देते थे कि आप तो मॉल बना रहे हैं और आप करोड़ के ऊपर 1 लाख रुपये कुछ भी रेंट भी नहीं दे रहे, हम आपको कैश नहीं देते। अब वो फंसे हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मॉल खड़े होते जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बादलों को छू रहे हैं और इधर जनाब अली लोग भाग रहे हैं। सो ये वजह है कि शॉर्टकट है। और वो कहते हैं जब तक लालची जिंदा है तब तक नौसरबाज, वो कहते हैं ना लालची से तब तक नौसरबाज की दिहाड़ी चलेगी। सो इसमें बहुत सारे, कल मैंने FIR पे वीडियो बनाई, उसमें आप वो देखें, बंदा बेचारा आर्मी का अफसर है, वो कह रहा है कि मैंने पूरे पाकिस्तान को सर्व किया, मैंने ऑपरेशनों में काम किया, मैं बॉर्डर पे फौज से लड़ा और बैरियर टाउन में एक डेवलपर को मैंने पैसे दिए 70 लाख रुपया, 84,000 रुपये महीना दे रहा था, अब वो भाग गया। ये वो चीज़ें हैं जो कि इंतहाई पेनफुल हैं। इसमें बेवाएँ औरतें, अभी बैरियर टाउन के अंदर एक डेवलपर और झूठा मूठा फलाना होटल फलाना होटल फलाना होटल, बड़े बड़े पाकिस्तान के होटल, इंटरनेशनल होटलों की चेन के साथ 500 रुपया उन्होंने दो या 500 होटल चेन दो तो उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर दे सन।
ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਹੋਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਹੋਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ किस होटल ਅਸੀਂ कहना ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ होटल ਲੈ ਕੇ आ रहे हैं अपना काम कर रहे हैं ਅਸੀਂ अपना मॉल बना अपनी चीज़ ये तीसरी पार्टी इसके साथ एग्रीमेंट किए आवाम को फुदू बनाया सोने गोरे शोरे किराए के गोरे बुला के कहना जी फलाना जनाब जर्मनी के होटल है वो साढ़े को आ रहे हैं थोड़ी प्रॉपर्टियाँ बहुत रेंट ते लग सन और अभी भी 4-5 है जो बच गए हैं फिलहाल अभी भी चल रही हैं उनके साथ लोग पैसा भी लगा रहे हैं और वो भी फिलहाल रन दे रहे हैं उनका भी सर्कल क्लोज होने वाला है चाहे 4 महीने 6 महीने 5-6 तो बड़े बड़े बुर्ज भाग गए हैं सारे ना और जिनकी अब आम गरीब बंदा इनसे फिर पैसे भी वापस नहीं ले सकता और जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने पैसे कुछ अभी एक आध बंदा है उसको किसी ने उठा के उससे पैसे पूसे वापस लिए मतलब एक कम्युनिटी से उसने पैसे लिए थे कम्युनिटी से तो बड़ी पावरफुल कम्युनिटी है वो पाकिस्तान की उन्होंने उसको उठा के ज़रा डंडा शंडा देके अपनी सारी रिकवरियाँ उसके प्लॉट शॉट सारे वो तो यही तरीका है ना अब कैसे क्या करें अब FIR कर दो क्या हो जाएगा पुलिस कहेगी वो बंदा है नहीं दुबई बंदा बैठे हैं 4 सतह बैठे हैं मरदान बैठे हैं कराची बैठे हैं कौन जासी पीछे किसी का क्या पता मोबाइल बंद कर दो डॉलर जनाबे अली दिरहम सारे ट्रांसफर दुबई स्विस बैंक पैसे पे इतने मॉल है बिल्डिंग बड़ी उसी क्या कर ले सो तोड़ दे सो कुछ भी नहीं कर सकते सो अल्लाह पाक बचाए सबको सूद है अल्लाह से जंग है जरा जंग पैसी वो जलील हो सी क्योंकि आम जंग नहीं है अल्लाह पाक नाल जंग है और जिस दुनिया में भी है पूरी तो दुबई में हम रियल स्टेट हम प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं हर जगह कर रहे हैं यकीन करें कि आप शारजा अजमान दुबई लंदन जहाँ मर्जी चल जाओ वहाँ पर भी ये सिस्टम नहीं है कि करोड़ पे लाख रुपये रेंट कोई दे रहा हो सूद वाला काम